जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर एमएस ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे जो भी इस चैनल पर नए अहबाब, नए दोस्त, नए स्टूडेंट सबको हम अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन हिल्स ऑफ ए कंप्यूटर सेंटर नवाबाद वकील पे वेलकम करते हैं। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह तमाम को कामयाबियों कमरानियत अता फरमाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे होम टैब का सेल ग्रुप नंबर 8। यह है जी हमारा सेल ग्रुप नंबर 8, जिसका मैं भी आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए कि सेल ग्रुप कौन सा है। यह है जी हमारा सेल ग्रुप, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये है जी सेल ग्रुप नंबर, ठीक है। इसको आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे बारी बारी करके। तो किसी भी किस्म का डाउट हुआ तो लाजमी हमें मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है जी सेल के अंदर इंसर्ट सेल्स, उसके बाद डिलीट सेल्स और फिर फॉर्मेट सेल्स के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास जो काम होता है उसका नाम है जी इंसर्ट सेल। ये क्या होता है जी? ये होता है बेसिकली, लेट्स सपोज हमने किसी सेल को एक ऐड करना हो, ठीक है। किसी भी सेल को हमने अगर ऐड करना हो, वो सेल याद रखिएगा कि एक रो की सूरत में ऐड होगा, कंप्लीट एक रो बन के आएगा और वो ब्लैंक ही होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस सेल के नीचे हमने स्पेस बनानी हो, एक नए सेल का इजाफा करना हो, वहाँ पे हमने क्लिक करना होगा। लेट्स सपोज 360 के नीचे मैंने स्पेस बनानी है और 45 या 450 के नीचे या 450 और 360 के दरमियान में एक स्पेस बनेगी। तो कैसे बनेगी? इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दूंगा और इंसर्ट सेल डाउन पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपके पास कि क्या हुआ कि हमारा 450 और 360 के दरमियान में एक सेल अरेंज हो गया, ठीक है, एक सेल क्रिएट हो गया। इसी तरह हम अगर किसी सेल को लेफ़्ट टू राइट मूव करना चाहें और उसकी जगह पर सेल को ब्लैंक करना चाहें, लेट्स सपोज ये 450 है, ठीक है। इस सेल को मैं मूव करता हूँ फ्रॉम राइट साइड पर, लेफ़्ट से राइट साइड पर, यानी कि यहाँ पे। तो कैसे मूव करूँगा? इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट सेल पे क्लिक करके और इंसर्ट सेल राइट पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट सेल राइट पर क्लिक करूँगा और ओके किया। तो अब देखें कि वो वाला हमारा जो सेल था वो ब्लैंक हो चुका और ये मूव हो गए, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है जी इंटायर रो, ठीक है। अगर हमने किसी रो का इजाफा करना हो, सेम टू सेम काम इसी तरह ही होगा सेल का भी, ठीक है। और सेल में याद रखिएगा एक बात मैं यहाँ बताना भूल के, सेल में हमारे पास एक सेल का इजाफा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अब जब देखें तो यहाँ पर मैंने 450 और 360 दरमियान में हमने क्या किया, एक सेल का इजाफा किया। तो इसके सामने वाली क्या सेल का भी इजाफा हुआ, ब्लैंक बनी नहीं बनी। लेकिन हमारे पास जो जब हम किसी रो का इजाफा करेंगे तो रो का मकसद होता है इस पूरी रो को उसने ब्लैंक करके दिखाना हमें, ठीक है। लेट्स सपोज ये 450 है, मैं इंसर्ट पे आता हूँ, इंसर्ट सेल पे आके इंटायर रो पे क्लिक करता हूँ और ओके जैसे करूँगा तो ये देखें हमारे 400 और 50 के दरमियान में आमने और सामने भी देखें तो एक हमें स्पेस नज़र आ रही है कि मकसद ये है कि यहाँ पे हमने स्पेस ली है एक रो की, ठीक है, एक रो का इजाफा किया। इसी तरह कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम मूव करेगा फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट साइड। किस तरीके से? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 400 पे क्लिक किया या 450 पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट सेल पे आके कॉलम पर क्लिक करके और ओके करूँगा तो अब ये देखें तमाम का तमाम कॉलम मेरा क्या हो चुके हैं, मूव हो गया, ठीक है। तमाम का तमाम कॉलम मेरा क्या हो गया, मूव हो चुके हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। यानी कि हमारे पास पहले था राइट साइड पर, अब वो मूव होके फ्रॉम राइट साइड मज़ीद एक स्टेप आगे गया और लेकिन उसकी जो लेफ़्ट साइड थी वो स्पेस बन चुकी है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है जी इंसर्ट शीट रो को, कि हमने वही बात दोबारा रिपीटेशन के तौर पे करनी है यहाँ पर भी, कि अगर हम
किसी भी शीट का इजाफा करते हैं, शीट के अंदर रो का इजाफा करते हैं, जिस तरह भी यहाँ पर किया है, किस तरीके से किया है, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक किया और इजीली आ चुका है। और यही काम हमारा इंसर्ट सेल पे भी जाके इंसर्ट इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास सेम टू सेम स्टेप बनेगा, ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। और यही सेम टू सेम काम हमारा शीट कॉलम का भी बनता है। अब वही काम जो मैंने अभी यहाँ पर प्रोसीजर बताया आपको कि इसका इंसर्ट पे जाए और इंसर्ट सेल पे क्लिक करके इंटायर कॉलम पे क्लिक किया और ओके किया तो क्या हुआ, इसने स्पेस बना दी। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके और सामने ही जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम के ऊपर, तो ये क्या हुआ देखें जी, मूव कर गया दोबारा फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, और एक वाला जो कॉलम था वो इस वक्त स्पेस बना चुका है। ठीक हो गया। इसके बाद जी हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, इसके बाद सबसे आखिरी इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट क्या होती है? इंसर्ट शीट ऐसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे शीट 1 है, ये शीट 2 है, तो हमारे पास इस वक्त 2 शीट का इजाफा हो चुका है। इंसर्ट शीट इसे कहते हैं कि अगर हमने कोई शीट का इजाफा करना हो, दूसरी शीट पे कोई वर्किंग करनी हो, तो हम किस तरीके से ला सकते हैं, इंसर्ट शीट की मदद से भी और प्लस की मदद से भी। ओके हो गया। इसके बाद ये हमारे पास टॉपिक आता है डिलीट। डिलीट कहते हैं सेल को। ठीक है, कैसे सेल को डिलीट करेंगे? लेट्स सपोज इस 400 को मैंने ख़त्म करना हो तो डिलीट सेल पे क्लिक करके और जिसको भी मैंने ख़त्म करना है उस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो वो देखें डिलीट हो गया। पहले 5 नंबर थे, अब ये 4 नंबर रह चुके हैं। ठीक हो गया। इसे हम डिलीट सेल कहते हैं। डिलीट सेल अगर हमने रो करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे? जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक किया, शीट रो के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये देखें 5 रोज़ थी, आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास 4 रोज़ मौजूद है। इसी तरह हमारे पास आता है जी डिलीट शीट कॉलम। कॉलम को अगर हमने डिलीट करना हो, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखता हूँ आकिब, अब इसको मैंने डिलीट करना हो तो ये कॉलम पूरा का पूरा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। किस तरीके से? शीट कॉलम पे डिलीट किया तो ये देखें ए और बी तो बन चुके हैं, लेकिन जो पहले बी था वो इस वक्त डिलीट हो चुका है। और डिलीट शीट का मतलब होता है तमाम की तमाम शीट डिलीट। अभी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, ये शीट 2 है, इस पे को मैंने शीट डिलीट पे क्लिक किया और डिलीट किया तो ये देखें हमारे पास नीचे शीट डिलीट हो चुकी है, मूव हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। दोबारा इसकी ऊपर कोई वर्किंग नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये शीट क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी को समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स पर लाजमी बताइएगा। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है जी उसका नाम है जी फॉर्मेट। फॉर्मेट कहते हैं सबसे पहले रो हाइट। लेट्स सपोज इस 400 की हाइट कितनी है? अगर कोई आपसे एडमिन ऑफिस का या कोई भी आपसे पूछ सकता है, मैनेजर पूछ सकता है कि यार हमें बताएं सेल के हाइट कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर नो आइडिया। तो उसको हाइट को भी चेक करना हो तो फॉर्मेट पे रो हाइट पे क्लिक किया तो ये बता रहे हैं 15 इसकी हाइट है। मैं इसको करता हूँ 20। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओके करूँगा तो अभी देखें इसकी तमाम की तमाम सेल की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। इसी तरह ऑटो फिट रो, ऑटो फिट रो पे हाइट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटो फिट बन जाएगा। ऑटो फिट कहते हैं जो जितना हमारा टेक्स्ट लिखा होगा उसके मुताबिक वो वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा, अदर स्पेस से नहीं लेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कॉलम की बात करते हैं। कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम के बारे में कोई हाइट पता करना चाहता है कि यार इस कॉलम का साइज़ कितना है इस बी का, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आके कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ, ये बता 23, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 30। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ और ओके करूँगा तो ये देखें हमारा इस वक्त जो कॉलम का जो साइज़ है वो बढ़ चुका है। इसी तरह हमारे पास आता है जी, अल्लाह भला करे आपका, ऑटो फिट कॉलम। ऑटो फिट कहते हैं कि मैंने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर ऑटो फिट करना हो तो किस तरीके से कर सकता हूँ, जो कि विदाउट स्पेस जो भी बने की उसको ख़त्म कर देगा। अब ये देखें कि एक हिस्से के मुताबिक उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट वेट्स। डिफ़ॉल्ट वेट कहते हैं कि जो था वैसे के वैसे आ जाए, जैसे ही ओके किया ऐसे ही हम इस पे आके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट अपनी जगह पर वापस कि वैसे आ जाएगा जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जी हाइट और अनहाइट। लेट्स सपोज मैंने ये 400 को हाइड करना चाहता हूँ इस रो को, तो इस रो को मैंने सिलेक्ट किया और इसके बाद आके हाइट पे आके मैंने रो पे क्लिक कर दिया तो 9 के पास देखिए 11 नंबर स्टार्ट हो चुके, 10 को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो जो डाटा अगर हमने हाइड कराना हो ताकि वो सिर्फ हमें ही नज़र आए,
उस मकसद के लिए हम इसका यूज़ करते होते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर इसको वापस अपनी जगह पर लाना हो तो अनहाइड ड्रॉ पे क्लिक कर देंगे, ओके हो गया। इसी तरह इस कॉलम बी को मैंने करना है जी हाइड, तो इस काम के लिए हाइड कॉलम पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें हमारा बी कॉलम इस वक्त हाइड फॉर्म में जा चुका है। और अगर वापस लाना हो तो इसको हम अनहाइड करेंगे, ठीक है, तो ये वापस अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, ओके हो गया। किसी भी डाटा को अगर हमने बाय स्क्रीन के ऊपर शो नहीं कराना हो, कुछ पर्सनल शेयरिंग होती है, उसको हमने अनहाइड रखना हो किसी कॉलम्स को, किसी रोज़ को, तो इस मदद से हम कर सकते हैं, ओके हो गया। इसके बाद आता है मूव शीट, मूव और कॉपी शीट या रीनेम। पर सबसे पहले रीनेम शीट, अभी देखें तो शीट 1 के नाम से आपके पास ये स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। इसका आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, रीनेम शीट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आकिब, तो अब ये क्या हुआ, आकिब के नाम से ये शीट सेव हो चुकी है, ठीक है। शीट का जो नेम है वह इस वक्त आकिब नाम चेंज हो चुका है। मूव और कॉपी शीट, इस पे जैसे ही क्लिक किया और अब आपने इसी की सेम टू सेम कॉपी लेनी हो तो क्रिएट अ कॉपी भी क्लिक किया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखें आकिब 2 के नाम से आ चुकी है एक नई शीट कॉपी होके। इसके बाद हमारे पास आता है जी टैब कलर। टैब कलर कहते हैं कि अब ये कलर देखें ना आप, इस वक्त वाइट कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको रख सकते हैं। आप चेक करना हो तो बाहर क्लिक करेंगे या शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कलर देख सकते नज़र आ रहा है चेंज हो गया। दोबारा टैब कलर पे गए और वहाँ पे आके मैंने पिंक कलर ग्रीन कलर कर लेता हूँ, ठीक है, और शीट 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें दोनों का कलर इस वक्त चेंज हो चुके हैं, ओके हो गया। बात समझ आ गई है। ये था हमारा आज का लेक्चर। जो अगर कोई मसला हो तो किसी भी किस्म का इशू हो तो लाजमी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है जी प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट क्या होती है कि आपका बनाई हुई जो शीट है वो इसी को आप ही यूज़ करें, कोई दूसरा अदर पर्सन यूज़ ना करे, ताकि आपकी शीट क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके, महफूज हो सके। तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट शीट का सहारा लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड आके मेंशन कर देंगे। कुछ चीज़ें नीचे बता रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें आपने लॉक करनी है। तो इस वक्त देखो सिलेक्ट लॉक्ड सेल, मैं सेल को भी कर रहा हूँ और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल को भी, दोनों को मैंने चेक किया हुआ है। और पासवर्ड मैंने क्या लिखा है जी 1 2 3, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पासवर्ड रखा, अगेन 1 2 3 और ओके कर दिया। अब देखें मैं यहाँ पर कुछ चीज़ मेंशन करता हूँ किसी भी सेल के ऊपर, तो ये चीज़ कोई भी वर्ड नहीं लिख पा रहा है, वजह यह है कि मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब इसको दोबारा अनप्रोटेक्ट करना हो तो फॉर्मेट पे आके अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पासवर्ड को मेंशन करूंगा और ओके करके अब देखें तो मैं यहाँ पे अपना कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको हमारे इस लेक्चर की बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई ही होगी। जो भी हमारे इस चैनल पर नहीं उन सबसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।